हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। स्टूडेंट्स, आपको लास्ट टर्न पर मैंने चैप्टर 12 द एलेंटेड बचर का पार्ट 1 समझाया था, जिसमें कि आपको 3 सीन के बारे में समझा दिया गया था। चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने चैप्टर को ध्यान से सुन लिया होगा, वीडियो सुनी होगी। चलिए बच्चों, अब हम सीन 4, 5 और बुक वर्क करते हैं। सीन 4 से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि मैं कहाँ पर आ गई थी स्टोरी में। कि बच्चों, जो वो लेडी होती है जो अपने हस्बैंड की बड़ी इज्जत करती है, उसके आते ही उस सेज को बात पे कोई ध्यान नहीं करती, उसको बाद में भोजन देती है। तो इस बात पर उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है सेज को, कौशिक को, और वो उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरती। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में पता है जो क्रेन के साथ तुमने किया, लेकिन मुझे क्रेन मत समझो, मैं क्रेन नहीं हूँ और मैं नहीं डरूँगी। और तुम्हें तो अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि तुम एक शिक्षित हो, एक पढ़े लिखे हो। और अब इसके लेकिन तुम्हें धर्मवेद नाम का एक व्यक्ति है जो कि मथुरा में रहता है, सही बात के लिए उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम ज़्यादा शिक्षित होना चाहते हो तो तुम्हें धर्मवेद के पास जाना होगा, जो कि मथुरा में रहता है, और कोई भी तुम्हें उसका पता बता देगा। तो अब कौशिक को धर्मवेद से मिलने की इच्छा होती है और वो तुरंत मथुरा के लिए चल पड़ता है। अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर सीन 4 पर आ जाएंगे हम। चलिए देखते हैं सीन 4 पार्ट 2 है भी हमारा। यहाँ पर कौशिक इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट ऑफ मथुरा। अब कौशिक जो है वो मथुरा की स्ट्रीट में, गली में घूम रहे होते हैं। टू हिज लेफ्ट इज़ ए बचर शॉप। अब जहाँ पे वो घूम रहे होते हैं गली में, उसके लेफ्ट में ही बचर की शॉप होती है, कसाई की शॉप होती है, ठीक है। कौशिक टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते हैं, ही मस्ट बी ग्रेट एंड लर्न सेज इंडीड टू हैव मास्टर्ड हिज एंगर। ही मस्ट बी ग्रेट एंड लर्न सेज, वो वास्तव में ही ग्रेट, महान और शिक्षित सेज होना चाहिए। इंडीड टू हैव मास्टर्ड हिज एंगर, जो कि अपनी गुस्से पर, अपने एंगर पर काबू पा ले, ठीक है। नरेटर कह रहे हैं, बट व्हेन कौशिक फाइनली रीच्ड धर्मव्यत प्लेस, लेकिन जब कौशिक अंत में बिल्कुल धर्मव्यत के प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे धर्मव्यत रहता है, ही फाउंड इट टू बी ए बचर शॉप। तो वो देखता है कि वहाँ पर ही फाइंड इट, यहाँ पे प्लेस के लिए आ रहा है, तो ही फाउंड इट, वो उस जगह को ढूंढ लेता है, उस बचर की शॉप को, ठीक है। अब धर्मव्यत नेक्स्ट पेज पे आएंगे, चलेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। धर्मव्यत वेलकम होली वन। अब धर्मव्यत उससे कह रहा है कौशिक से, वेलकम, आओ, स्वागत है तुम्हारा होली वन, पवित्र व्यक्ति। आई एम धर्मव्यत, मैं धर्मव्यत हूँ, द मैन यू सीक, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अब कौशिक क्या कह रहे हैं इस बात पर, देखो। कौशिक कह रहे हैं, शॉक्ड, उसको बड़ा धक्का लगता है इस बात के लिए सुन के, हाउ कैन ए बचर बी स्पिरिचुअली एनलाइटेड। अब उस बचर को कैसे पता, वो कितना समझदार है ना, कि उसने मुझे बिना बताए और ये समझ लिया कि मैं कौशिक हूँ, है ना। अब धर्मव्यत बड़े मुस्कुराते हैं, क्या कहते हैं, आई नो द स्टोरी ऑफ क्रेन, मैं उस क्रेन की स्टोरी को जानता हूँ, एंड ऑफ द वुमेन, और उस वुमेन की स्टोरी को जानता हूँ, वो लेडी थी ना, वो क्रेन के और वुमेन की स्टोरी को जानता हूँ। हु सेंट यू हियर, जिस वुमेन ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कम, आओ, लेट अस गो टू माई हाउस, मेरे घर चलो, अब तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वो दोनों जो हैं चलने लगते हैं। अब कौशिक क्या होता है, एंग्रीली, बड़े गुस्से में, बट बचरिंग एनिमल्स इज सच ए सिंफुल प्रोफेशन। लेकिन बचरिंग एनिमल्स की, क्योंकि जो धर्मव्यत था वो तो बचर था, कसाई था, तो वो कौशिक कह रहा है गुस्से गुस्से में कि एनिमल्स को मारना तो एक बड़ा पाप का काम है, पाप का व्यवसाय है। आर यू नॉट अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अब धर्मवेद इस बात पे क्या कह रहा है, काल में बड़ी शांति से कह रहा है, आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती। आई एम एंगेज्ड इन ए फैमिली ट्रेड, ये सब तो मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, मेरा ये व्यापार है। आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैं बड़ा कठिन परिश्रम करता हूँ और बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। देर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी अशेम्ड ऑफ माई वर्क, कोई कारण नहीं है इस बात का कि मुझे अपना काम को करने में कोई शर्म आती हो। अब कौशिक क्या कह रहे हैं, बट किलिंग अदर क्रीचर्स टू फुलफिल योर नीड्स इज़ रॉन्ग, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे क्रीचर्स को मारना ये गलत है। अब धर्मव्यत क्या कह रहे हैं इस बात पर, देखो। धर्मव्यत कह रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ, होली वन, पवित्र व्यक्ति, इफ़ आई डू इंजरी टू अदर क्रीचर्स, लेकिन कि अगर मैं दूसरे प्राणियों को मार के चोट पहुँचाता हूँ, सो डू यू एज यू डिड टू द क्रेन, तो क्या तुमने नहीं क्रेन को मार के पाप किया है। एज वी वॉक ऑन द सॉयल, जब हम मिट्टी पर चलते हैं, रेत पर चलते हैं ना, वी स्टेप ऑन न्यूमरस क्रीचर्स, हम बहुत सारे क्रीचर्स को मार देते हैं।
क्योंकि देखो आपको पता है मिट्टी में जानवर होते हैं छोटे छोटे, है ना, क्रीचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, तो जब हम चलते हैं तो वो मर जाते हैं। नॉर इज़ द एयर वी ब्रीथ फ्री ऑफ क्रीचर्स। जो हवा में जो हवा होती है उसमें जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे क्रीचर्स भी उसमें मर जाते हैं। यू सी दैट फार्मर प्रिपेयरिंग द लैंड। तुम देखते हो कि जो किसान होता है वो खेत जोतने का काम करता है, प्रिपेयर करता है लैंड को। ही इज़ किलिंग सो मैनी लिविंग बींग्स। वो तो बहुत सारे जानवरों को मार देता है। दैट थ्राइव अंडर द सॉइल, जो कि मिट्टी के अंदर ही बड़े होते हैं, क्योंकि जब वो खेत जोतता है तो उसमें जो भी क्रीचर्स होते हैं छोटे छोटे, खेत जोतने में वो सब मर जाते हैं, है ना। बोथ एज इट, अब वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे सीन 5 पर, द हाउस ऑफ धर्मव्यत। अब धर्मव्यत का घर आ जाता है ना। धर्मव्यत वाइफ इज़ डूइंग हर हाउस होल्ड चोर्स। अब जो धर्मव्यत की पत्नी होती है वो घर के कामकाज कर रही होती है, हाउस होल्ड चोर्स, घर के कामकाज। एंड इज टू बॉयज़ आर प्लेइंग। और जो उसके 2 लड़के होते हैं धर्मव्यत के, पत्नी तो घर का काम कर रही होती है और जो 2 लड़के होते हैं वो खेल रहे होते हैं। धर्मव्यत पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन ए कॉट। अब जो धर्मव्यत के जो माता पिता होते हैं, पत्नी क्या कर रही होती है, हाउस होल्ड वर्क, घर का काम कर रही होती है, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, प्लेइंग कर रहे होते हैं। और जो धर्मव्यत के पेरेंट्स होते हैं आर सिटिंग ऑन ए कॉट, वो कॉट बोलते हैं खाट को, चारपाई को, चारपाई पर बैठे हुए होते हैं। अब धर्मव्यत क्या कह रहे हैं, देखो धर्मव्यत कह रहे हैं वेलकम। उसका वेलकम करते हैं होली वन, पवित्र व्यक्ति, वेलकम, दिस इज़ माई फैमिली, ये मेरा परिवार है। एवरीवन फोल्ड्स देयर हैंड्स इन नमस्ते। सभी कोई, क्योंकि वो तो बड़ा समझदार परिवार होता है, वो क्या करता है, अपने हाथ जोड़कर और उसको नमस्ते करते हैं। धर्मव्यत टचेज हिज पेरेंट्स फीट। धर्मव्यत जो होता है, उसके माता पिता खाट पे बैठे होते हैं ना, तो अपने माता पिता के पैरों को छूता है। धर्मव्यत कहता है, हियर इज़ ए लर्न ब्राह्मण हु हैज़ कम फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस। धर्मव्यत कहता है ये बड़ा शिक्षित ब्राह्मण है जो कि बहुत दूर किसी प्लेस से आया है। अब धर्मव्यत के जो फादर होते हैं वो क्या कहते हैं, वेलकम होली वन, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। अब जरा बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। धर्मव्यत कह रहे हैं अब, माई पेरेंट्स आर माई गॉड्स। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे भगवान हैं। देखो अब यहाँ पे कितनी अच्छी बातें आ रही हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों इस वाली स्टोरी से। धर्मव्यत कह रहा है अपने पेरेंट्स के लिए कि ये मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे भगवान हैं। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन अटेंड टू दैम। मेरे जो पत्नी है और जो मेरे बच्चे हैं वो उसको अटेंड करते हैं, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। एंड विद डिवोशन एंड लव, बहुत उनकी भक्ति करते हैं, उनको को बहुत प्यार करते हैं। वी कंसिडर केयरिंग फॉर देम टू बी आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटी। उनका दोनों का ध्यान रखना, बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना उनकी सबसे बड़ी कर्तव्य है। इन डूइंग वंस ड्यूटी चेयरफुली, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी खुशी अपना ये कर्तव्य को निभाना। लाइज ट्रू वर्च्यू, ये एक अच्छा बिहेवियर होता है। दिस इज़ वॉट द ड्यूटीफुल वाइफ सेंट यू टू लर्न। यही सिखाने के लिए उस ड्यूटीफुल पत्नी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब कौशिक क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर, बट हाउ वुड आई हैव अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट माई फैमिली। बट अब देखो लाइन को समझो, बट हाउ वुड आई हैव अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, लेकिन किस तरीके से मैं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लूँ, इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट माई फैमिली, जबकि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूँ। अब धर्मव्यत क्या कह रहे हैं, ओ लर्न वन, ओ शिक्षित व्यक्ति, यू हैव रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुकी हो। एंड हैव लेफ्ट योर एजिड फादर एंड मदर अलॉन, और अपने बूढ़े माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को अकेले छोड़ दिया है। स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज़ यूजलेस, जो आध्यात्मिक अचीवमेंट होता है, प्राप्ति होती है, वो बेकार है। इफ़ वन हैज़ नेग्लेक्टेड वन धर्म्स और ड्यूटीज़, अगर कोई भी अपनी धर्म को और अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो वो कितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले वो सब बेकार है। अब देखो यहाँ पे कौशिक क्या कह रहे हैं, सॉरोफुली, उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख मानता है वो। यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रू वर्च्यू, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा सच्चाई का मार्ग बताया। द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म, धर्म का सच्चा मीनिंग बताया। ओ पायस वन, एक पवित्र व्यक्ति, आई एम डीपली इंडेप्टेड टू यू, मैं तो वास्तव में तुम्हारा ऋणी हूँ। अब नरेटर क्या कह रहे हैं जो कहानी को लिख रहे हैं, कौशिक इमीडिएटली लेफ्ट मथुरा टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स। अब कौशिक जो हैं तुरंत मथुरा को छोड़ के और अपने माता पिता के पास वापस चलते हैं। एंड सर्व दैम लविंगली, और उनकी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। टिल द एंड ऑफ देयर डेज, जब तक कि उनका जीवन समाप्त होता है। मतलब जब तक उसके माता पिता जीते हैं तब तक कौशिक अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी से सेवा करता है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर देखो, उस जो लेडी थी उस लेडी ने धर्मव्यद के पास कौशिक को भेजा कि क्योंकि धर्मव्यद क्या था, वो अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करता था। जो उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, वो भी अपने घर के जो बड़े थे उनके अच्छे से सेवा करते थे, उनके लिए पूरे डिवोटेड थे, है ना। यही सिखाने के लिए उस लेडी ने कौशिक को धर्मव्यद के पास भेजा था, और धर्मव्यद के पास आकर वो इस बात को सीख गया, और ट्रू वर्च्यू को छोड़कर अब वो कहाँ में चला गया, वो अपने घर वापस चला गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम यहाँ पर इसका बुक वर्क देखते हैं। बुक वर्क में बच्चों यहाँ पर केवल ट्रू फॉल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। यू हैव टू लीव योर फैमिली टू ऑब्टेन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ देना चाहिए। फॉल्स, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया। नंबर 2, कौशिक किल्ड ए क्रेन विद एन एरो। एरो से कौशिक ने क्रेन को मारा था। गलत है। किस चीज़ से मारा था? उसने केवल एक टकटकी लगा के देखा था, घूर कर देखा था, जिससे कि वो क्रेन मर गई थी। ये भी फॉल्स है। नंबर 3, ए ट्रू ब्राह्मण इज हु, सच्चा ब्राह्मण वह होता है हु हैज़ मास्टर्ड इट्स एंगर, जो कि अपने गुस्से पर काबू पा ले। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। इसके बाद नंबर 4, उसके बाद है बच्चों नंबर 4, धर्मव्यद लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड 2 सन्स। धर्मव्यद अपने पेरेंट्स के, अपने पत्नी के और अपने 2 लड़कों के साथ रहता था। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। इसके बाद नंबर 5, वी किल मैनी क्रिएचर्स अननोइंगली। हम अननोइंगली, बिना जानबूझकर ही बहुत से क्रिएचर्स को मार देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू हुआ। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी समझाए, और आपने किए हुए भी होंगे बच्चों, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लें, और ट्रू फॉल्स लर्न भी कर लें। ट्रू फॉल्स वैसे बच्चों लर्न करने की चीज़ होती नहीं है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग जो बात सही है वो ट्रू है, और जो बात गलत है वो फॉल्स है। आपको सेंटेंस को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स एग्जाम में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बुक वर्क कर लें, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।